9 साल से सरकार है ना, इसके पहले क्यों नहीं इजराइल भेज रही थी 1 लाख सैलरी के लिए? भेजना चाहिए ना उनको। जा रहा है, उन्हें 1,37,000 रुपया सैलरी मिल रही है, तो वो क्यों न जाए? ऐसा है कि जान के आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है जो है। जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी साम्राज्य में जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। वैसे तो भारत में हमेशा ही ज्वलंत मुद्दा उठता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, लेकिन आज एक बेहद ज्वलंत मुद्दे के साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आज आपके हाथ में जो ज्ञापन है, इस ज्ञापन को कहाँ देने वाले हैं और किस मुद्दे पर यह ज्ञापन है? अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को आप जारी रखें। सर, मैं साजिद हुसैन खान, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग से। ये जो ज्ञापन आज हम लोग दे रहे हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी नाथ जी 10,000 मजदूरों को इजराइल भेज रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम भेजेंगे 10,000 मजदूरों को। आप अपने यहाँ काम नहीं दे रहे हैं और ऐसे जगहों पे भेज रहे हैं जहाँ पे पहले से ही जो है युद्ध छिड़ा हुआ है। फिलिस्तीन है, ईरान है, लेबनान है और वो यमन है। तो मौत के मुंह में ढकेलना है, इसको कहेंगे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि वो अपने मर्जी से जा रहे हैं कि उन्हें जबरदस्ती कैदी बना के भेजा जा रहा है? नहीं सर, भेजा जा रहा है। देखिए, मैं रईस समय शहर अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग गाजीपुर। देखिए, वो तो जो बता रहे हैं आप कि अपने मर्जी से, तो अगर भूखा आदमी है तो बेचारा कुछ करने को तैयार है। मगर हम कह रहे हैं, जब आप यहाँ नहीं उनको रोजगार दे रहे हैं तो वहाँ भेजने की क्या जरूरत है आपको? 1,37,000 रुपए मिल रहा है सर वहाँ पर। तो 1,37,000 वो मानव बम बना के भेजा जा रहा है उनको। वो मानव बम का वहाँ उपयोग किया जाएगा। जो जाएंगे वहाँ से वापस आना नहीं, उन लोग को यहाँ रोजगार दे दें। हम तो चाहते हैं भाई, हम तो पूरा सारे लोग चाहते हैं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति चाहता है कि हमको घर रोजगार मिले। किस्मत बनाने वाले, तूने कमी न की, किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। उनके मुकद्दर में रोजी जो इजराइल में लिखा हुआ है, तो भारत में कैसे मिलेगा? सर, हम और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर, अगर उनके नसीब में उनकी रोजी इजराइल में लिखी हुई है, तो आप उनकी रोजी को ऐसे यहाँ पे कैसे वो कर सकते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रोजी लिखी रहती है, किसी रोजी का कोई प्लेस नहीं होता है। अच्छा। ये अपने प्रयास से चाहे तो यहीं पे दे सकते हैं। उसके बाद जब मामला नॉर्मल हो जाए तो फिर इजराइल जाए, इसमें कोई दिक्कत हमें नहीं है। हमें दिक्कत है उन्हें, मतलब उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। यानी कि आप उनके जान को लेकर के परेशान हैं? परेशान है जी, बिल्कुल। हिंदुस्तान के किसी एक बच्चे को भी जान के खतरे पे नहीं डालना चाहिए। किसी जानबूझकर किसी युद्ध वाले एरिया में क्यों भेज रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक छोटा सा उनसे अगर किसी से हमारा अच्छा बनता है, बीजेपी वालों का इनसे अच्छा बनता है, उनको क्या बाला फुचला करके हमारे सैनिकों को इस्तेमाल करेंगे? हो सकता है वहाँ पे लेके डाल दे कहीं ऐसी जगह, और फिर उठा के हथियार दे कहते तुम लड़ो, यही आखिरी सांस है, नहीं तो तुम नहीं बच पाओगे, और उठा के घर वालों को शहीद का दर्जा देते। क्या मतलब है? जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉर्मल हो जाए तो भी इसके बाद वो करना चाहिए। इन्होंने दूर की। दूसरी बात, जब 2 करोड़ नौकरी यहीं पे मिल रही है तो इजराइल भेजने की क्या जरूरत है? यह बताइए ना, वो भी युद्ध की स्थिति में। इसके पहले 10 साल 15 साल से नहीं तुमको दिख रहा था इजराइल भेजने के लिए? 9 साल से सरकार है ना, इसके पहले क्यों नहीं इजराइल भेज रही थी 1 लाख सैलरी के लिए? भेजना चाहिए ना उनको, लेकिन नहीं भेजे। ये कौन सा उनका पॉलिसी है? यह बताए कोई चाटुकारिता है या क्या है? आखिर कोई भी चीज़ हो, हमारे देश के एक भी नागरिक के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत दूर धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। खिलवाड़ को बंद करें। नॉर्मल हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं। इसके पहले भी इजराइल पर गए हैं लोग, कितने लोग पहले से भी काम कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए कभी आपत्ति नहीं किए, लेकिन आपत्ति की वजह किसी के जान के साथ खिलवाड़ मत करिए। हो सकता है किसी परिवार में एक ही परिवार हो, उनको तो शहीद कर देंगे वहीं पे। शहीद करने के बाद 2-4 लाख देंगे, या फिर घोटाला वाला सरकार है, उसी तरह घोटाला होगा, पैसा भी नहीं मिलेगा। सुन ली, मैं आपसे सवाल करता चलूं, फिर उस पर आप जवाब दें। आप ये जो मतलब स्कूल में खड़े हुए बच्चों को स्पीच नहीं दे रहे हैं कि ले खटाखट खाली बोलते जाए, मेरा सवाल भी आप सुनते जाए, बात लेते जाए। आपके कहने का ये मतलब है कि उन्हें मजदूर बना करके वहां बुलाया जा रहा है, लेकिन उनकी परिस्थितियां देखते हुए उन्हें हथियार दे करके युद्ध में भी भेजा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही कहने का चाह रहा है। वो जानबूझ से उनको नौकरी के नाम पे भेज रहे हैं, फिर वहाँ पे हथियार दे करके वो अपना काम निकालेंगे। ऐसा मत करिए। नॉर्मलाइज हो जाए उसके बाद करिए, या उन लोगों को यहीं पे नौकरी देने की कोशिश करिए ना, यहीं पे नौकरी देने की कोशिश करिए। अभी फिलहाल जब तक युद्ध स्थिति में नहीं भेजना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, नाइंसाफी है।
परिवार वालों के साथ। आपको मालूम होना चाहिए कि युद्ध लड़ने के लिए एक ट्रेनिंग होती है, क्या उन्हें वो ट्रेनिंग देने के बाद वहां भेजा जा रहा है? जी ट्रेनिंग देना न देना वो अलग उनकी जवाब हो सकता है, वो उनकी कंडीशन उनकी ऐसे हो, क्योंकि इसके पहले आप 1967 में सुने होंगे इजराइल ने बहुत खतरनाक तरीके से 207 दिन में लड़ा था। आखिर क्या वजह है कि 100 दिन लड़ाई चली गई? हो सकता है उसकी भयानक स्थिति हो, बिना ट्रेनिंग का हो सकता है उनके बच्चा उनके काम में आ जाए। ये स्थिति भी समझना चाहिए ना। जो इजराइल 6 दिन में 6 देशों का हराया, आज किसी का 100 दिन तक युद्ध चल रहा है, अभी सब सारे ताकत उनके चले गए, तो क्या हमारे हिंदुस्तानी लोग बैठे थे उनको ताकत को मजबूत करने के लिए? इसका जवाब देना। नॉर्मलाइज हो जाए, सीधी सीधी बात, नॉर्मलाइज हो जाए, किसी से जान माल के साथ खिलवाड़ ना करे सरकार, नॉर्मलाइज हो जाए, उसके बाद भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छी बात, एक सही बात इन्होंने यहाँ पर रखा, और इसी बात के आगे मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। सर आप भी ये बताएं कि आखिर वो जो बच्चों को भेजा जा रहा है उन्हें 1,37,000 रुपया सैलरी मिल रही है, तो वो क्यों न जाए? मैं राशिद हाशमी, प्रवक्ता अल्पसंख्यक कांग्रेस शहर। ऐसा है कि जान के आगे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जो है वहाँ ऑलरेडी युद्धग्रस्त है, जो है वहाँ के लोग खुद जो है छोड़ के जा रहे हैं। लाखों लोग इजराइल से चले गए हैं, अन्य देशों के लोग जो भारतीय थे वहाँ से वापस आ रहे हैं। जो है ऑलरेडी उसके अड़ोस पड़ोस में इससे गरीब देश है, लेकिन कोई नहीं भेज रहा है। तो वो समझ रहे हैं कि उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के, बेरोज़गारी का फ़ायदा उठा के उनको भेजा जा रहा है वहाँ मरने के लिए। जब स्थिति वहाँ नॉर्मल हो जाए तब वो भेजें, और अन्य दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। ऑलरेडी दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो देश जो है युद्धग्रस्त है, ऑलरेडी वहाँ युद्ध चल रहा है, 100 दिन से ज़्यादा हो चुका, लेकिन अभी तक वो जो है कर नहीं पाए। उनका संबंध जो अमेरिका उसके पीछे उससे भी जो है ख़राब हो चुका है। उसका वो सपोर्ट नहीं कर रहा, अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं सीज़ फायर करने के लिए, और वहाँ बेगुनाहों का वो जो है खून बहा रहे हैं। 25,000 जो है बच्चे, महिलाएँ और बूढ़े जो है वहाँ मर चुके हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी सत्ता के पीछे जो अपनी सत्ता बचाने के लिए युद्ध को बंद नहीं कर रहा है, केवल युद्ध की आड़ में वो वहाँ बने रहना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ की राज्य सरकार से जो है हमारी विनती है कि इस स्थिति में जो है यहाँ के मजदूरों को जो है न भेजें, जो है और इसका वो गलत फ़ायदा उठाएंगे। जो है एक बेहतरीन बात कहा सर ने। आज इस मौके पर जैसी जैसी बातें निकल करके आई है, उसे ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर यह ज्ञापन जो है वो देना चाहिए, और इस पर भारत की सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारों को इस बात का संज्ञान में लेना चाहिए कि हम जो अपने बच्चे को भेज रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या हो रहा है। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।